dear class, welcome back to my channel on Mathematics. I hope you all are doing well. So आज का लेक्चर है क्लास 10th का, जो कि है बीपीटी थ्योरम, या फिर इसको बोल सकते हैं थेल्स थ्योरम, या फिर बोल सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसको बहुत ही इजी वे में हम लोग समझेंगे कि बीपीटी थ्योरम होता क्या है और इसका प्रूफ क्या है। तो ये है, अगर किसी भी ट्रायंगल में, अगर एबीसी एक ट्रायंगल है तो किसी भी एक साइड को लेकर उसके जस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो अदर टू जो साइड होगा उसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। यहां पे साइड है बीसी, तो बीसी के जस्ट पैरेलल अगर एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो बीसी के जस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, यहां पे इसको नेम कर देंगे डी और ई। तो अगर बीसी के जस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिए डी, जो कि है डी, तो ये AB और AC को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। AB को कट कर रहा है D पे और AC को कट कर रहा है E पे। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो रेशियो होगा AD और DB का सेम रेशियो होगा AE और EC का, मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा AE बाय EC के रेशियो को। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ये प्रूफ क्या करना है, AD बाय DB इक्वल टू AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। अब ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ अलग से ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से हमने E से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD के ऊपर, यहां E से ड्रॉ किया हमने परपेंडिकुलर AD के ऊपर यहां से, और D पॉइंट से मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर पॉइंट AE पर। ये दोनों मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, और B को हमने मिलाया E के साथ, B को हम मिलाएंगे E के साथ और D को मिलाएंगे C के साथ। तो यहां पे हमने B को ज्वाइन किया E के साथ, C को ज्वाइन किया D के साथ, और पॉइंट E से AD के ऊपर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, और पॉइंट D से AE के ऊपर ड्रॉ किया मैंने परपेंडिकुलर। इसको नाम कर देते हैं A B C D F एंड G। ये हो गया F एंड G। कंस्ट्रक्शन हमने क्या क्या किया है, तो कंस्ट्रक्शन हमने किया है, सबसे पहले ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है AD के ऊपर, ये परपेंडिकुलर AD एंड DG परपेंडिकुलर है AE का, DG परपेंडिकुलर है AE का। यहां पे मैंने लिखा DG परपेंडिकुलर AE का, राइट। अब और मैंने ज्वाइन किया था मैंने क्या, ज्वाइन मैंने किया था B को E के साथ, तो ज्वाइन B एंड C को ज्वाइन किया है D के साथ, ज्वाइन B एंड C, ये हो गया। अब हमें ये प्रूफ करना है। तो अब हमें देखना है कि AD बाय DB लाना है, मतलब AD कौन से ट्रायंगल में है, ADE में। तो इन ट्रायंगल AD में AD को करेंगे कंसीडर बेस। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल AD में चलेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो जब हमने AD को कंसीडर किया है एज ए बेस, तो AD में अगर AD बेस होगा तो इसका हाइट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग हाइट बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा हाइट, तो हाफ बेस इनटू हाइट, हमारा बेस आ गया AD और हाइट हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेस के ऊपर है जो कि है EF। ये मिल गया हमें हाफ AD इंटू EF। अब DB रह रहा है नीचे में, तो DB का कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, DB ये रहा ट्रायंगल DEB में, मतलब हमें एरिया निकालना होगा ट्रायंगल DEB का। तो हमें बेस क्या करना होगा कंसीडर, यहां पे है DB, तो DB को करेंगे कंसीडर बेस। तो यहां से फिर से वही लिखेंगे हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इसका हो गया DB। अब मेन समझने वाली बात है कि इसका हाइट क्या होगा। तो अगर DB बेस है तो हाइट क्या होगा, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये हाइट हमें, ये ट्रायंगल जो है DBE ये बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और अगर हम यहां पे ड्रॉ करें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो ये रहा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसका अगर हमें हाइट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के जस्ट बाहर एक ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, यही तो हाइट होगा इसका, ये हाइट होगा। तो इन ट्रायंगल DEB में यही तो हाइट होगा, ये सेम हाइट होगा क्योंकि ये बाहर में ड्रॉ किया हुआ है। जैसे हमने यहां पे देखा कि D भी यहां पे है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो जो हाइट होगा वो बाहर होगा ट्रायंगल का। तो DB जो ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, EF हमारा हो जाएगा हाइट। तो यहां से लिख सकते हैं EF को एज ए हाइट, तो हाफ आ गया हाफ DB इंटू EF।
अब यहां पे लाना है AD बाई DB, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो AD बाई DB कब आ सकता है? जब इन दोनों इक्वेशन को हम करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड यहां पे करेंगे, फर्स्ट डिवाइड सेकंड करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से। यहां पे है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या आया था, हाफ AD इंटू EF, तो यहां पे लिखेंगे हाफ AD इंटू EF, हाफ AD इंटू EF। अब नीचे में हाफ, ये क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, हाफ DB इंटू EF, तो ये हो गया हमारा हाफ DB इंटू EF। तो EF और EF हो जाए कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कट गया, तो ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, ये मिल गया हमें AD बाय DB, AD बाय DB। अब इस वाले इक्वेशन को कर लेंगे कंसीडर इक्वेशन नंबर 3। AD बाय DB आ चुका है। अब हमें लाना है AE बाय EC। तो AE बाय EC कब आएगा, AE आ रहा है ADE में और EC आ रहा है कौन से ट्रायंगल में, DEC में। तो अब हमें एरिया फिर से फाइंड आउट करना होगा ADE का, बट इस बार पिछले वाले में हम कंसीडर किए थे AD को एज ए बेस, इस वाले में अब ट्रायंगल का जो एरिया निकालेंगे इसमें कंसीडर करेंगे AE को एज ए बेस। तो ये हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, तो हमारा इसमें कंसीडर करना होगा AE को बेस। अब जब AE को हमने बेस कंसीडर किया है तो इसका हाइट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बेस के ऊपर होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो D से G के ऊपर है, जो D से G तक गया है और AE के ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो हमारा जो हाइट हो गया ये आ गया DG, ये हो गया DG। अब यहाँ पे AE आ गया है जो इस वाले एरिया में आया था। अब इस वाले ट्रायंगल में हमें AE मिल चुका है। अब एरिया निकालेंगे किसका, अब हमें नीचे में लाना है EC, EC जो यहाँ पे है, तो ये कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, इन ट्रायंगल DEC में। तो एरिया फाइंड आउट करना होगा ट्रायंगल DEC का। अब फिर से वही लगाएंगे फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट, बट इस बार क्या करना होगा कंसीडर, यहाँ पे लाना है EC। तो अब इस वाले जब एरिया निकालेंगे इस वाले ट्रायंगल का, तो हम EC को मानेंगे एज ए बेस, तो हमारा बेस क्या हो गया EC। अब फिर से ये ट्रायंगल बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमने जो हाइट होगा हमारा वो ट्रायंगल के जस्ट बाहर होगा परपेंडिकुलर, जो कि ये वाला हाइट मिल रहा है हमें DG। तो जो DEC जो हमारा ट्रायंगल था उसका हाइट क्या मिल गया, DG, तो ये हमारा हाइट आ गया DG। तो अभी हमने देखा था ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अगर हमें हाइट फाइंड आउट करना है तो ये बाहर में कहीं पे बनेगा, यही तो इसका हाइट होगा। सेम वे में DG इसका हाइट होगा, तो यहाँ पे लिख दिया DG। ये इक्वेशन आ गया था 3, ये इक्वेशन नंबर हो गया 4 और ये इक्वेशन हो गया हमारा 5। तो अब इस साइड में क्या लाना है RHS में, AE बाय EC। AE ऊपर में है, EC नीचे में है। AE इक्वेशन 4 में है, EC इक्वेशन 5 में है। मतलब हमें फिर से डिवाइड करना होगा। अगर हम 4 को डिवाइड कर दें 5 से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड में होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये क्या हो जाएगा, हाफ AE इंटू DG, हाफ AE इंटू DG। और इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया था, हाफ EC इंटू DG, हाफ EC इंटू DG। अब फिर DG से DG कैंसिल आउट और हाफ से हाफ कट गया, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड में बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC क्या आ गया, AE बाय EC, AE बाय EC। अब ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा, ये 5 था, ये इक्वेशन नंबर हो गया 6। अब यहां अब ध्यान से देखें तो AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC लगा था। तो ये कब इक्वल हो सकता है, जब हमारा LHS इक्वल टू LHS हो जाए, तो तभी तो RHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, लेकिन डिनोमिनेटर में ये एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC लिखा हुआ है, बट यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC दोनों अलग अलग ट्रायंगल आ चुका है। तो अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर सेम बेस को कंसीडर करके जितना हम वहां पे ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे सबका एरिया सेम होगा। दोनों पैरेलल लाइन के बीच में
अगर सेम बेस के ऊपर डी हमारा बेस है और ये रहा हमारा बीसी पैरेलल डी है, बीसी पैरेलल है डी का, बीसी पैरेलल डी है। अब दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में डी को बेस कंसीडर करते हुए इस पे जितना हम एरिया, जितना हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे सबका एरिया सेम होगा। तो आप यहां ध्यान से देख सकते हैं, तो आप यहां से देख सकते हैं ट्रायंगल डीईबी, ट्रायंगल डीईबी ये वाला ट्रायंगल था, और ट्रायंगल डीईसी, ट्रायंगल डीईसी ये ट्रायंगल है। अब दोनों का बेस सेम है, मतलब दोनों का एरिया सेम होगा। तो यहां से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। अब ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो इक्वल हो चुका है, मतलब कि LHS और LHS इक्वल हो चुका है। इसका मतलब क्या होगा, यहां से लिख सकते हैं ट्रायंगल हैविंग सेम पैरेलल लाइन, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन एंड सेम बेस, एंड सेम बेस, एंड सेम बेस, सेम बेस आर, सेम बेस आर इक्वल इन एरिया, आर इक्वल इन एरिया। क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस के ऊपर हम जितना ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे सबका एरिया सेम होगा, तो वहां से दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम हो गया। अब ये दोनों LHS और LHS इक्वल हो चुका है, क्योंकि जब DEC इक्वल हो गया DEB का, तो यहां से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। DEC को रिप्लेस करेंगे हम DEB के साथ, क्योंकि दोनों इक्वल हो गया है, तो इसको रिप्लेस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू AE बाय EC, AE बाय EC। अब ये इक्वेशन हो गया इक्वेशन नंबर 5, 6, ये हो गया 7। अब दोनों इक्वेशन से LHS और LHS इक्वल हो चुका है, तो हम लिख सकते हैं क्या AD बाय DB भी इक्वल होगा AE बाय EC का, क्योंकि जब LHS और LHS का इक्वल है तो RHS भी RHS का इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 7 यहां पे आया था AD बाय DB, तो AD बाय DB इक्वल टू हो गया हमारा AE बाय EC, AE बाय EC। और यही हमें करना था प्रूफ, यही प्रूफ करना था। AD बाय DB ये रेशियो इक्वल होगा AE बाय EC का, क्योंकि हमने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था, तो इसको दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पे, अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा था, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो इसका रेशियो के दोनों का इक्वल होगा। सो ये था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।